हरे कृष्णा। वेद साथी में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कृष्ण कथा की श्रृंखला में हमारे आज की वीडियो का विषय है दिव्य बच्चों की दिव्य अदला बदली। वसुदेव जी के द्वारा कृष्ण को गोकुल में छोड़ आना और बदले में यशोदा की नवजात बच्ची को मथुरा ले आना। हमने इसका विषय दिव्य बच्चों की दिव्य अदला बदली इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ बच्चे भी दिव्य हैं, एक भगवान श्री कृष्ण और दूसरा भगवान श्री कृष्ण की योग माया शक्ति। और ये जो अदला बदली है यह दिव्य है, यह भगवान की दिव्य लीला है। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण ने देवकी तथा वसुदेव जी की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और उन्हें उनके पिछले जन्म के विषय में बताया कि किस प्रकार से उन्होंने कठोर तपस्या की थी, जिसके फल स्वरूप उन्हें भगवान श्री कृष्ण स्वयं पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वसुदेव जी से कहा वे भगवान को गोकुल में छोड़ आए और बदले में यशोदा मैया ने जो नवजात पुत्री को जन्म दिया है उसे मथुरा ले आए। इस प्रकार कह करके भगवान एक सामान्य शिशु बन गए। तो जब वसुदेव भगवान श्री कृष्ण को शिशु रूप में मथुरा से गोकुल ले जाने के लिए तैयार हुए, बिल्कुल उसी क्षण भगवान की आध्यात्मिक शक्ति योग माया ने महाराज नंद तथा यशोदा की पुत्री के रूप में गोकुल में जन्म लिया। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य इसमें एक अत्यंत गुप्त रहस्य है जो हमें वैष्णव आचार्यों ने बताया है। इस रहस्य पर हमने जन्माष्टमी के दिन विस्तृत में एक वीडियो भी शेयर की थी, आप उसे सुन सकते हैं। इस वीडियो में हम संक्षिप्त में आपको बताएंगे कि वह रहस्य क्या है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण एक ही समय देवकी के पुत्र के रूप में तथा यशोदा के पुत्र के रूप में आध्यात्मिक योग माया के साथ उत्पन्न हुए थे। मतलब इसका अर्थ है कि देवकी मैया ने भगवान श्री कृष्ण को, जो कि वासुदेव कृष्ण है, उन्हें जन्म दिया और यशोदा मैया ने दो बच्चों को जन्म दिया, एक ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण और दूसरी भगवान श्री कृष्ण की योग माया शक्ति। देवकी के पुत्र के रूप में वे सर्वप्रथम विष्णु रूप में प्रकट हुए और वसुदेव तथा देवकी ने उनकी स्तुति की, परंतु वे क्योंकि जानते थे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनके पुत्र के रूप में आए हैं, तो वे उन्हें शुद्ध स्नेह नहीं दिखा सके क्योंकि उसमें ऐश्वर्य भाव मिश्रित था। परंतु यहाँ यशोदा मैया वे नहीं जानती थी कि उनके पुत्र कृष्ण जो हैं वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, इसीलिए उन्हें शुद्ध रूप से माता पिता का प्रेम यशोदा मैया और नंद बाबा दे सके। तो यही यशोदा मैया के पुत्र तथा देवकी मैया के पुत्र कृष्ण में अंतर है। और हरिवंश पुराण में आया है कि कृष्ण भगवान के जन्म के ठीक बाद योग माया देवी ने जन्म लिया, जो कि कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। तो तभी योग माया देवी को कृष्ण की छोटी बहन करके कहते हैं। अब इसके बाद योग माया के प्रभाव के कारण सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और उनकी इंद्रियां भी निष्क्रिय हो गई और घर के अन्य लोग भी गहरी नींद में सो गए। और जो जंजीरें थी जिसमें देवकी तथा वसुदेव बंदी बनाए गए थे, वे लोहे की जंजीरें भी खुल गए और लोहे की जंजीरों से जकड़े हुए बंद दरवाजे भी स्वतः खुल गए। तो ये सब योग माया के प्रभाव के कारण हुआ। और आकाश में बादल मंद गर्जना कर रहे थे और वर्षा हो रही थी। तो भगवान के अंश अनंत शेष वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने हेतु अपने फण फैलाकर वसुदेव के पीछे साथ चलने लगे, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। शेषनाग भगवान के अंश हैं और वे विभिन्न रूपों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, जैसे शैया, आसन, कपड़े, जूते, छाता, चामर इत्यादि। यह ब्रह्मांड पुराण में आया है। तो यहाँ पर भी वर्षा से शिशु रूप में कृष्ण को वे बचाने के लिए उनकी सेवा में उपस्थित हुए। वैष्णव आचार्य हमें बताते हैं कि इंद्रदेव नहीं जानते थे कि सारे सैनिक योग माया देवी के प्रभाव में गहरी निद्रा में थे, इसीलिए इंद्रदेव ने वर्षा की जिससे कि वसुदेव जी को श्री कृष्ण को गोकुल ले जाते हुए कोई देख ना सके। अब इस वर्षा के कारण यमुना नदी में पानी ऊपर आने लगा
और भयानक भंवर बनने लगे। किंतु जिस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी को सेतु बनाने के लिए हिंद महासागर ने रास्ता प्रदान किया था, उसी प्रकार से यहाँ यमुना नदी ने वसुदेव जी को मार्ग देकर उन्हें नदी पार करने दी। यह भी हमने चित्र में यहाँ प्रस्तुत किया है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वसुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी पार कर रहे हैं। और पीछे देखिए अनंत शेष, वे भी सेवा में उपस्थित हैं। जब वसुदेव नंद बाबा के घर पहुंचे तो वहां भी सब ग्वाले सब गहरी नींद में सोए हुए थे और उन्होंने अपने पुत्र को यशोदा के पलंग में रख दिया और उनकी पुत्री योग माया उन्हें उठा करके अपने घर कंस के बंदी गृह वापस लौट आए। तो वास्तव में यहाँ यशोदा मैया ने व्रजेंद्र नंदन कृष्ण तथा योग माया देवी दोनों को जन्म दिया था, लेकिन वसुदेव जी को व्रजेंद्र नंदन कृष्ण यहाँ नहीं दिखे। ये भी योग माया के प्रभाव के कारण उन्हें केवल योग माया देवी पुत्री के रूप में दिखाई दी और वो उन्हें लेकर के मथुरा चले आए। और जब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया के पलंग पर लिटाया तो ये जो वासुदेव कृष्ण है ये व्रजेंद्र नंदन कृष्ण में समा गए और दोनों एक हो गए। तो यही गहरी लीला है जो प्रत्यक्ष रूप में आपको ग्रंथों में नहीं मिलेगी, लेकिन वैष्णव आचार्यों ने अप्रत्यक्ष रूप से हमें बताया है। अब वसुदेव जानते थे कि जो ही पुत्री कंस के बंदी गृह में पहुंचेगी तो कंस उसे तुरंत मार डालेगा, किंतु कृष्ण की रक्षा करने के लिए उन्हें यह करना पड़ा। अब कोई कह सकता है कि वसुदेव जी कितने निर्दयी थे कि वो अपने गहरे मित्र की पुत्री का जीवन अपने पुत्र को बचाने के लिए दांव पे लगा रहे हैं। परंतु यहाँ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वसुदेव पर निर्दयता का दोष नहीं मढ़ा जा सकता, क्योंकि वे जो कुछ कर रहे थे वह सब योग माया के वशीभूत होकर कर रहे थे। इसके बाद वसुदेव जी मथुरा पहुंचे और उन्होंने पुत्री को देवकी के पलंग पर लिटा दिया और अपने पांवों में बेड़ियां पहले की तरह पहन ली। नंद महाराज तथा वसुदेव घनिष्ठ मित्र थे और उनकी पत्नियां यशोदा तथा देवकी भी घनिष्ठ मित्र थी। देवकी जानती थी कि भगवान उनसे जन्मे हैं, किंतु यशोदा को यह भी पता नहीं था कि उसे लड़का हुआ है या लड़की। तो देखिए यहाँ पर यशोदा मैया योग माया के प्रभाव के कारण ये नहीं जान पाई कि उन्होंने किसे जन्म दिया है। वास्तव में जैसे हमने आपको बताया कि उन्होंने कृष्ण तथा योग माया दो बच्चों को जन्म दिया, परंतु योग माया के कारण वो यह नहीं जान पाई। और इस दिव्य अदला बदली के बाद यशोदा मैया केवल ये जान पाई कि उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया है। और वे इतनी महान भक्त थी कि वे कृष्ण को अपने पुत्र की तरह प्यार करती थी। वे नहीं जानती थी कि कृष्ण भगवान है। और प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि वृंदावन में कृष्ण को कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं मानता। जब कृष्ण कोई चमत्कारी कार्य करते हैं तो वृंदावन के सारे वासी, ग्वाले, ग्वाल बाल, नंद महाराज, यशोदा इत्यादि, वे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, किंतु वे कभी भी यह नहीं मानते कि उनकी आंखों का तारा कृष्ण वे भगवान हैं। परंतु वे कभी कभी ऐसा कहते हैं कि कृष्ण के रूप में कोई बड़ा देवता प्रकट हुआ है। और भक्ति की ऐसी चरम अवस्था में भक्त कृष्ण के पद को भूल जाता है और भगवान के पद को समझे बिना ही उनसे प्रगाढ़ प्रेम करता है। और वास्तव में यही प्रेम कृष्ण को सर्वोच्च आनंद प्रदान करता है। अब जब वसुदेव मथुरा वापस पहुंचे तो सभी दरवाजे पहले की तरह बंद हो गए और इसके बाद घर के रहने वाले और विशेषकर द्वारपालों ने नवजात शिशु का क्रंदन सुना और वे अपने बिस्तरों से उठ खड़े हुए। बंदी गृह के द्वारपालों तथा अन्य लोगों के जगने के पूर्व अनेक घटनाएं घटी। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, वे गोकुल में यशोदा के घर पहुंचा दिए गए, सुदृढ़ दरवाजे खुल गए थे, सारी जंजीरें खुल गई थी और फिर वसुदेव जी के लौटने के बाद सब पहले जैसा हो गया। परंतु इन सब घटनाओं का द्वारपालों तथा घर के अन्य लोगों को कोई ज्ञात नहीं था। वे तो तब जगे जब उन्होंने नवजात शिशु योग माया का क्रंदन सुना और तत्पश्चात सारे द्वारपाल जल्दी से राजा कंस के पास गए और उसे देवकी के 8वें शिशु के जन्म के बारे में समाचार दिया। और अत्यंत उत्सुकता से इस समाचार की प्रतीक्षा कर रहा कंस शिशु को मारने के लिए तुरंत उद्यत हुआ। अब आज की कथा को हम यहीं विराम देंगे। इसके बाद इस श्रृंखला में हमारी जो आखिरी वीडियो होगी उसका विषय होगा
देवी दुर्गा का प्राकट्य और कंस का अत्याचार। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर शील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। शील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।